वेलकम बैक टू कैस्पर क्यूरेट्स। आप हैं अपनी कैस्पर ऋतु के साथ और आज हम देखने वाले हैं एक नए दिन और एक नए टॉपिक के साथ एरोक्स 155 का सर्विस रिव्यू देखने के लिए कि इसका सर्विस कॉस्ट कितना होता है, इस सर्विसिंग में हम क्या क्या करा के लेते हैं और आपको अगर कुछ मैं और एडिशनल बता पाती हूँ तो हम वो भी देख लेंगे। सर्विसिंग गाड़ी के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी लोग रोड ट्रिप्स करते रहते हैं सर्विस कितने टाइम बाद करनी चाहिए, तो सर्विस आपको करनी चाहिए जब आपकी गाड़ी हर 3000 किलोमीटर चल लेती है या तो फिर 3 महीने में एक बार। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि 3 महीने में एक बार अगर आपकी गाड़ी उतनी ज़्यादा नहीं चल रही है तो अवॉइड करिए सर्विस करने के लिए, बिकॉज सर्विस चार्जेस भी कुछ कम नहीं होते हैं। इवन इफ़ यू गो फॉर एन AMC तो भी आपको सिर्फ सर्विस चार्ज वेव ऑफ किया जाता है जो कि अराउंड होता है 850 रुपीज़ का, और वॉश तो वैसे भी फ्री होती है। और बाकी जो आपको लेबर चार्जेस पे शायद 10% ऑफ मिल जाता है और कुछ कंज्यूमेबल्स अगर आपको एडिशनल होंगे तो मे भी उस पर आपको सर्टेन परसेंटेज का ऑफ मिल जाए। मैं प्रीफर करती हूँ अपनी गाड़ी सर्विस करना ओनली व्हेन इट इज़ क्लोज टू समवेयर अबाउट 3000 किलोमीटर्स, जो कि मेरा प्रेफरेंस है। अगर आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी ज़्यादा नहीं चलने के बावजूद भी आपको कर लेनी है 3 महीने में एक बार सर्विस, तो इट्स टोटली अप टू यू, बट माय सजेशन वुड बी कि आपको 3000 किलोमीटर के आसपास चलने के बाद गाड़ी सर्विस के लिए देनी चाहिए। और दूसरी बात तो ये है कि अगर आप किसी लॉन्ग रोड ट्रिप पे जा रहे हो तो इवन इफ़ यू हैव नॉट रिडन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम और मे बी फॉर मोर किलोमीटर्स, आई वुड स्टिल सजेस्ट यू टू चेक इट एंड गेट इट सर्विस, बिकॉज अगर आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हो और उसके पहले अगर आपने कुछ चेक नहीं किए तो आपको शायद उसकी नुकसान भरपाई तब करनी पड़ सकती है जब शायद आप अपनी ट्रिप एंजॉय करना चाहते हो और आप वो टाइम अपनी गाड़ी के सर्विसिंग पे नहीं डालना चाहते हो। तो इट इज़ बेटर टू टेक योर टू व्हीलर टू बी सर्विस बिफोर यू आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग रोड ट्रिप, इवन इफ़ यू हैव नॉट रिडन इट फॉर मोर किलोमीटर्स देन टू। क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे साथ जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल हुआ, वो क्या हुआ वो हम देखते हैं जब मैं गई थी अपनी गाड़ी सर्विस कराने के लिए। तो लेट मी टेक यू टू द सर्विस सेंटर। हेलो एंड वेलकम टू कैस्पर क्यूरेट्स। वेलकम टू अनदर डे एंड अनदर फ्रेश स्टार्ट। सो टुडे वी विल बी गोइंग टू गेट आवर bike serviced, that is Aerox 155. We will get our bike serviced at the authorized Yamaha center, and I will also tell you the details about what is included in the service and what is the costing that we are getting for that service. And this is my 9th paid service. So now let me take you to the service center. See you soon. गाइस हम अभी पहुंच गए हैं यमा के सर्विस सेंटर में और मेरी 9th पेड सर्विस की क्या कॉस्टिंग होगी, क्या क्या होगा उसमें, ये सब अभी टेस्ट होगा। मुझे अभी बुलाया नहीं गया है बताने के लिए, अभी इसके बाद मेरा नंबर होगा तो मैं कस्टमर लाउंज में वेट कर रही हूँ। आपको दिखा दूँ इनका कस्टमर लाउंज। तो आप यहाँ पर वेट कर सकते हो जब तक कि आपकी गाड़ी सर्विस नहीं हो जाती। यहाँ पर आपको वाटर फिल्टर और सीटिंग अरेंजमेंट है, एयर कंडीशनिंग में यू कैन वेट। और ये ऑथोराइज सर्विस सेंटर है इनका। और यहाँ पे देख सकते हो कि गाड़ियों की सर्विस हो रही है। आप ये जो देख रहे हो यहाँ पे द कॉल ऑफ द ब्लू, ये वहाँ पर लिखा होता है जहाँ पर इनके ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स होते हैं। सो
जैसे कि आपने देखा कि मैं सर्विस सेंटर पहुंच गई थी, मैंने अपनी सर्विस भी करा ली गाड़ी की। मैं प्रेफर करती हूँ अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करा के लेना मेरी आंखों के सामने, बिकॉज आई लाइक वॉचिंग व्हाट इज़ बीइंग क्लीन्ड, व्हाट इज़ बीइंग रिमूव, व्हाट इज़ बीइंग पुट इनटू इट। मुझे अच्छा लगता है कि मेरी गाड़ी पर मैं काम करा रही हूँ वो देख के लेना, वो मेरा प्रेफरेंस है। आप अपनी गाड़ी छोड़ कर भी बाद में पिक कर सकते हैं। ड्यू टू सम रीज़न आई कुडेंट कंटिन्यू रिकॉर्डिंग इन द सर्विस सेंटर, बिकॉज उन्होंने बोला कि रिकॉर्डिंग वहाँ पर अलाउड नहीं है। बट स्टिल आई हैव कम अप विद द कॉस्ट एंड वॉट ऑल वॉज एक्चुअली पुट इन एंड क्लीन्ड एंड इंक्लूडेड इन द सर्विस, जिस पे मुझे 2 अलग एडिशनल चार्जेस भी लगे, जो कि है मेरा एयर फ़िल्टर गाड़ी का, वो ख़राब हो चुका था। और ये कितने टाइम तक, अगर मैंने अपना पहला एयर फ़िल्टर चलाया हुआ है जब से मैंने गाड़ी ली थी तब से, तो ये एयर फ़िल्टर मैंने चलाया है मार्च 2024 से लेके अभी हम हैं अप्रैल 2026 में। तो 2 इयर्स 1 मंथ तक ये एयर फ़िल्टर मैंने पहला ही जो डला हुआ था वो चला लिया है, और उसके बाद मैंने पहली बार अपना एयर फ़िल्टर चेंज कराया है, बिकॉज़ वो ख़राब हुआ था जो डिटेक्ट हुआ इस सर्विस में, विच इज़ एन एडिशनल कॉस्ट फॉर मी एंड इट कॉस्टेड मी अराउंड 550 रुपीज़ इंक्लूडिंग GST, जिस पे मुझे 5% ऑफ मिला था बिकॉज़ मैंने AMC ऑप्ट की है। और उसके अलावा मेरा जो लेफ़्ट ब्रेक है उसको यूज़ करने के टाइम पे मुझे वैसे ही आवाज़ आ रही थी, तो आई न्यू दैट समथिंग इज़ रॉन्ग इन दैट, तो मेरे ब्रेक पैड्स भी रिप्लेस हुए थे। तो उसका टोटल बिल का जो बाइफिकेशन है वो मैं अभी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रही हूँ, जहाँ पर उन्होंने इंजन ऑयल रिप्लेस किया है, उन्होंने गियर ऑयल डाला है, उन्होंने कार्बन क्लीनर डाला है, उन्होंने एयर फ़िल्टर डाला है जो मैंने जस्ट अभी बताया कि ख़राब हुआ था, और उन्होंने ब्रेक पैड सेट भी डाला है। उसके अलावा अगर आप नीचे देख सकते हो तो उन्होंने कोई भी सर्विस चार्ज उस पर नहीं लगाया है। सर्विस चार्ज का, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कॉस्ट होता है 850 रुपीज़ इन द यमा ऑथोराइज सर्विस सेंटर। तो ये था हमारा टोटल बिल का बाइफर्केशन ऑफ द इंक्लूजन्स, जिसकी टोटल कॉस्ट हमें पड़ी है 2689, विच इंक्लूड्स द GST, और उसके ऊपर हमारा एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का डिस्काउंट भी लगा हुआ है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे ये AMC पड़ी है 1000 रुपीज़ में, और ये मेरी AMC की सेकेंड सर्विसिंग थी। इस 999 की AMC में आपके 3 सर्विसेज इंक्लूड होते हैं, तो ये मेरी सेकेंड सर्विस थी, और बाकी डिटेल्स तो आपको मैंने दे ही दी है। और जो भी यमा की व्हीकल ले रहे हैं उनको ये पता होगा कि आपको जो भी एक्सटेंडेड सर्विस वारंटी मिलती है 5 इयर्स की, जो कि एक कंपल्शन गाड़ी के साथ दी ही जाती है, वो एप्लीकेबल ये लोग तभी ही करते हैं अगर आप सारी सर्विसेज अपने गाड़ी की उनके ऑथोराइज सर्विस सेंटर से करा के ले रहे हो। तो अगर आपने एक भी सर्विस या कोई भी पार्ट या कुछ भी अगर आपने बाहर से रिप्लेस करवाया है या कुछ भी करवाया है, तो उस केस में आपकी एक्सटेंडेड सर्विस वारंटी इस केस में एप्लीकेबल नहीं होती। तो ये था हमारा सर्विस का कॉस्ट और जो भी इंक्लूजन्स थे, और आपको कितने किलोमीटर्स बाद अपनी गाड़ी सर्विस करानी चाहिए, और लॉन्ग राइड पे जाने के पहले शायद नहीं चली होगी ना तो भी करा लेनी चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो ये वीडियो बिल्कुल शेयर करिए। अगर आप इनके कोई भी सवाल ढूंढ रहे थे तो आपको शायद मिल गए होंगे, अगर कोई नहीं मिले हो तो आप प्लीज़ मुझे पूछिए कमेंट सेक्शन में। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई पर्सनली करती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है जब मुझसे कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है कोई। तो आई एम श्योर इफ़ यू हैव वॉच दिस वीडियो सो फार देन यू विल डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड दिस चैनल इज़ अबाउट टेक, ट्रैवल एंड लीजर, एंड आई ट्रैवल अ लॉट। So hope you would like this video, like to subscribe my channel, and please do not forget to subscribe. I will see you very soon in the next one. Bye bye.